नमस्कार। टुडे समाचार में सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। बांस सिक देनी डर के कारण सब विष सेवन के ने मुख्य प्रशंसा। धनुषा में गोटे व्यक्ति विष सेवन का गंभीर अवस्था में भेटल सैन। धनुषा के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 रनिहाट 45 वर्षक शैलेन्द्र कर्ण विष सेवन के ने अवस्था में करीब 4:30 बजे दिस भेटल सैन। लेनदेन के विषय के क्रम में वो आवेग में आएको विष सेवन के ने बताओल गेल छ। प्रहरी उपरीक्षक शिवराज खटका जनकपुर धाम के कदम चौक से अपने विष सेवन कर जिला प्रहरी में आयल कहत बयान प्रहरी में वो देने सलैन। विष सेवन से गंभीर रहल हिनका जनकपुर के जानकी हेल्थ केयर अस्पताल के आईसीयू में भरना से हो गेल छ। हिनकर कन्या किरण कर्ण प्रहरी विष सेवन के ने अवस्था में अहाँ के श्रीमान एत रहल आब कहने बाद अपना के जानकारी भेल जिक्र केने सैन। कर्ण दालमुट सहित भूजा के व्यवसाय कर रहल से कर्ण लेनदेन के विषय में सुभाष कहल गेल व्यक्ति के चेक देने सल। चेक बाउंस भेला के बाद सुभाष प्रहरी में गेल आ वह लेनदेन के विषय में आई जिला प्रहरी कार्यालय में छलफल के लेल प्रहरी हिनका बजौने सल। कर्ण के प्रहरी पैसा देव के कार्यवाही आगा बढ़ाओ मुद्दा से हो चल सकत सहित के बात केने बाद कर्ण बाहर आबि का आवेग में विष सेवन केने हैत प्रहरी के कहब रहल अछि। धनुषा आ सिरहा जिला जोड़ने कमला नदी ठेकेदार बनेने अस्थायी कलभट एके रात में दहायल अछि। कमलापुर से दक्षिण दिस सोम दिन मात्र निर्माण कयल गेल अस्थायी कलभट मंगल दिन भिनसरे ओतऽ से गायब भेल अछि। अस्थायी कलभट में अखन बहैत आयल पानी के बहाव से 40 गुना अधिक क्षमता भेलो पर कलभट दहेलाक बाद शंका सेहो उत्पन्न भेल अछि। अस्थायी कलभट के किछ दूरी में एकटा स्थायी बनेने निजी पुल से आवत जावत कयल जाय उद्देश्य के साथ कलभट योजना तह लगा देने आशंका कयल गेल अछि। सार्वजनिक कमला नदी कब्जा कऽ बनायल गेल अस्थायी काठ के पुल में ओहर दोहर करऽ लेल 30 रुपया ले जाइत अछि। एक दिन के कमाई करीब 25,000 रुपया धरि भेला सँ वह न्यू में कलभट बहा देने होब सक आशंका कयल गेल अछि। यद्यपि कलभट केना कऽ दहायल अखन किछु खुजल नहि सकल अछि तऽ कलभट के पानी क्रॉस होब क्षमता अधिक से हो रहल सल। पानी के बहाव से क्षमता अधिक भेलो पर कलभट केना कऽ अतऽ से दहायल शंका आहि संगे उत्पन्न भेल अछि। मधेसी आयोग अपन 4वीं स्थापना दिवस मनौलक अछि। संवैधानिक निकाय पदाधिकारी आयोग के वर्तमान कर्मचारी विभिन्न सामाजिक संस्था सबके प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजक अगुवा की उपस्थिति में आयोग आइ एकटा विशेष समारोह के आयोजना करैत अपन 4वीं वार्षिक उत्सव मनौले सल। 2075 साल चैत्र 7 गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के समूह उपस्थिति में निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विजय कुमार दत्त शपथ लेने संगे पद बहाली केलाक बाद आयोग हरेक वर्ष चैत्र 7 गते के दिन अपन वार्षिक उत्सव मनबैत आयल अछि। स्थापना दिवस के अवसर में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त एकटा प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत सरकार मधेसी समुदाय के समस्या के समाधान कर स्थापना भेल इस संवैधानिक निकाय के भौतिक तथा आर्थिक रूप में कमजोर बनेने जिक्र केने सैन। ई प्रेस विज्ञप्ति में आयोग प्राप्त केने न्यून स्रोत साधने के उपयोग कर मधेसी समुदाय के थर सूचीकरण, मधेश प्रोफाइल निर्माण, मधेसी समुदाय के राज्य में पहुंच संबंधी अध्ययन, लोक सेवा तैयारी संबंधी अभिमुखीकरण कार्यक्रम, जनचेतना मूलक कार्यक्रम जेहन महत्वपूर्ण कार्य सब रहल उल्लेख कयल गेल सल। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त आयोग में प्राप्त संवेदनशील घटना सब के उजोरी ऊपर अपन गंभीर ध्यान रहल संगे अपने स्थलगत अनुगमन में समित जाकर समस्या समाधान के लिए संबंधित स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकाय के निर्देशन देने समित जिक्र केने सैन। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त सरकार के मधेसी आयोग प्रति रहल अष्टवक्र दृष्टि नहीं हटल धरि मधेसी समुदाय के सशक्तिकरण नहीं हैत संगे अखन धरि आयोग के विभिन्न तरीका से सहयोग होब सकत तत्कालीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज तथा संचार कर्मी सबके धन्यवाद ज्ञापन कयल गेल अछि।
सर्लाही के हरिपुरवा नगरपालिका 11 सशस्त्र प्रहरी भन्सार छली के खैनी बरामद केलक अछि। गण नंबर 10 सर्लाही से खटल प्रहरी टोली भन्सार छली के खैनी बरामद के सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी पुरुषोत्तम थापा जानकारी देने सैन। हरिवन नगरपालिका 11 में रहल राजेश जनरल स्टोर के संचालक तेज नारायण शाह के घर में नुका छुपा कर राखल गेल अवस्था में सशस्त्र प्रहरी 260 किलो खुला खैनी बरामद केलक अछि। नुका छुपा कर राखल गेल अवस्था में सशस्त्र प्रहरी आ राजस्व करदाता सेवा कार्यालय लालबंदी के टोली छापा मारने में 10 बोरा खुला खैनी, पैकेट बनल खैनी 7 से आ रजनीगंधा के 10 टा पैकेट भेटल अछि। ई सामान कार्यवाही के लेल सर्लाही भन्सार कार्यालय मलंगवा में बुझाओल गेल। सब बरामद सामान के मूल्य 1,67,000 कायम कयल गेल अछि। सप्तरी में डाका मुद्दा के फरार प्रतिवादी के 20 वर्ष के बाद नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल बोदे वर्षाई नगरपालिका 3 के 65 वर्षक फूल कुमार चौधरी थारू रहल सैन। हिनका संगे 11 गोटे ऊपर जेठ 27 गते 2058 साल में सप्तरी के साबिक फूलकाही गावी से छौ रहनिहार सूर्य नारायण पाल समेत के घर में डकैती केने अभियोग रहल अछि। सप्तरी जिला अदालत चैत्र 10 गते 2071 में चौधरी के 6 वर्ष कैद आ 1,19,182 रुपया जरिवाना के फैसला सुनौने छल। डाका के समय से ही ई फरार रहल छलैन। हिनका नियंत्रण में लग कैद भुगतानी के लेल कारागार चलान कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड विभेद, ज्यादती आ उत्पीड़न में पड़ल दलित समुदाय के हक अधिकार स्थापित करबाक लेल अपना बाहे कोई गोटे पहल नहीं करत दावी केने छथि। 58वां अंतर्राष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के अवसर में मूल आयोजक समिति मंगल दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड जातीय भेदभाव में पड़ल समुदाय सबके हक अधिकार स्थापित करबाक लेल अपना बाहे कोई गोटे किछ कर नहीं सकत दावी केलनि। ओ दलित समुदाय सब 100 वर्ष धरि याद राखत तेहन जल्दीए किछ घोषणा अपने कर लागल जानकारी से हो देने सैन। प्रधानमंत्री प्रचंड उत्पीड़ित वर्ग सब अपन अधिकार भीख मांग कर नई संघर्ष द्वारा प्राप्त करे ऊपर जोर दिलैन। राज्य क्षतिपूर्ति सहित के विशेष अधिकार एवं सकारात्मक विभेद के प्रक्रिया से मात्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानता के आधारशिला खड़ा कर सकैत अछि हिनकर कहब रहल छल। यो कुरालाई सम्पूर्ण दलित समुदायका प्रतिनिधिहरू, तपाईँ नेताहरूले गहिरो गरी आत्मसात गर्न जरुरी छ। दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो वर्ग सङ्घर्षको मुद्दा पनि हो, दलित मुक्तिको मुद्दा, यो राजनीतिक सङ्घर्षको मुद्दा पनि हो, यो सांस्कृतिक क्रान्तिको मुद्दा पनि हो र यो सांस्कृतिक अभियान देशव्यापी रूपमा चलाएर आम जनताको चेतना अभिवृद्धि गरेर मात्रै यथार्थमा व्यवहारमा संविधान र कानुन कार्यान्वयनको। अंतर्राष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हरेक वर्ष मार्च 21 में विश्व भर मनाओल जाइत अछि। नेपाली दलित आंदोलन ई दिवस के विक्रम संवत 2046 साल से निरंतर देशव्यापी रूप में मनबैत आयल। सरकार नेपाली कांग्रेसक नेता तथा सांसद चंद्र भण्डारी के इलाजक लेल 55,88,164 रुपया देव निर्णय केलक अछि। गैस लीक भेलाक बाद आगि लागल बाद घायल रहल नेता भण्डारी के भारत में अखन इलाज भ रहल अछि। सत्ता साझेदार कांग्रेस के दबाव में सरकार नेता भण्डारी के इलाजक संपूर्ण खर्च तीरन निर्णय बीतल फागुन 11 गते बैसल मंत्री परिषद सँ केने छल। राजनीतिक दल के सदस्य एवं नेता रहला के कारण राज्य कोष के दुरुपयोग एहि सब पहिनहु बेर बेर भेल अछि। एहि संगे 10 वर्ष पहिने उपराष्ट्रपति परमानंद झा के सवारी चालक के पारिश्रमिक भुगतानी स्वरूप सरकार 2,66,000 रुपया देने छल। मंत्री परिषद के भीतर असोज 7 गते निर्णय भेलो पर फागुन में मात्र अर्थ भुगतानी देलक अछि। सरकार फागुन में मात्र विभिन्न व्यक्ति के 64,88,000 रुपया आर्थिक सहायता देने भेटल अछि।
भाषा आयोग के 5 गोटे कर्मचारी के तलब बापत 39,08,000 रुपया भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय मार्फत विघटन भ चुकल नेपाल यातायात संस्थान के अवकाश भेटर 1 से 10 गोटे कर्मचारी के 71,02,000 रुपया आ डिवीजन सड़क कार्यालय काठमाडौँ के तत्कालीन इंजीनियर नरनाथ पौडेल के सुविधा के लेल 22,86,000 रुपया भुगतानी अर्थ बजेट निकासा केने छल। मंत्रालय अपन वेबसाइट मार्फत भुगतानी विवरण सार्वजनिक केलक। तब विवरण के अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग के निलंबन कयल गेल 6 गोटे कर्मचारी के निलंबन अवधि के आधा तलब आ भत्ता रकम प्रदान बापत 66,04,000 सहकारी विकास तथा भवन निर्माण के निलंबन में पड़ल 2टा कर्मचारी कोमानंद अधिकारी आ दीपा श्रेष्ठ के निलंबन अवधि के तलब भत्ता बापत 42,44,000 रुपया समेत निकास के विवरण में उल्लेख रहल अछि। संविधान दिवस में विभूषण के लिए तकमा बाढ़ 1,24,00,000 राष्ट्रपति के कार्यालय के श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण के लेल 7 लाख रुपया देव निर्णय अनुसार अर्थ ई रकम से हो निकास केलक अछि। विविध शीर्षक सब तलब भत्ता भ्रमण लगायत के अर्थ फागुन में करीब 37,49,00,000 रुपया निकास के विवरण में उल्लेख रहल अछि। सरकार मल अभाव भ रहल समय रासायनिक मल खरीद के लेल 7,75 करोड़ रुपया के स्रोत सुनिश्चित केलक अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकार में जाय विषय ऊपर गृह कार्य के कार्यदल बनौलक अछि। पार्टी कार्यालय तीनकुने में मंगल दिन बैसल नेकपा समाजवादी के सचिवालय बैसार से सरकार गठन के संपूर्ण प्रक्रिया के गृह कार्य करबाक लेल कार्यदल बनाबन निर्णय कयल गेल अछि। कार्यदल में अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आ उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल संगे महासचिव घनश्याम भूषाल रहल। प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी देने छलैथ। कार्यदल पार्टी के दिश से सरकार में जाय मंत्री सब के काज नीति निर्माण के विषय में छलफल केने हिनकर कहब रहल अछि। संगे कार्यदल केंद्र से लक प्रदेश मंत्रालय के बार फाड़ आ सरकार के एजेंडा सब के संबंध में समय छलफल करत हिनकर कहब रहल छल। विधिबाट कुन प्रक्रियाबाट कुन एजेन्डामा हामी सहभागी हुँदैछौँ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ र यसका लागि एउटा कार्यदल बनाएका छौँ। सो कार्यदलमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भूषाल रहनु भएको छ। उहाँहरूले प्रिय कार्य गरेर केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा पुनः आफ्ना प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। ऐना नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सरकार में जाय के लिए नीति सिद्धांत आ कार्यक्रम मंत्री के बाँटफाँट लगायत के विषय में कार्यदल पैकेज में निर्णय कर जानकारी दिलाएथ। के कति हिस्सेदारी हुन्छ यी सबै कुराहरूको बारेमा छलफल गरेर मात्रै एउटा टुङ्गोमा पुग्ने, त्यसको लागि एउटा अब अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा टिमले कुराकानी गर्छ र त्यो प्याकेज भएपछि बल्ल हामीले के भनेको पहिला त बैसाख में पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में सेहो छलफल हैत नेता सब जानकारी देने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आज तोला में 500 रुपया सब बढ़ल अछि। आज सोन के दाम तोला के 1,09,800 रुपया निर्धारण कयल गेल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। काल्हिखन सोन के दाम तोला के 1,09,300 रुपया रहल छल तऽ चांदी के दाम सेहो आइ बढ़ल अछि। तोला के 10 रुपया से बढ़ि कऽ चांदी आइ 1,340 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।